पहले का पाकिस्तान दे दो, हमारे अमन खुशहाली का वो दौरान दे दो। आलमगीर शाह की अपने रब से ये दुआ है, नवाज शरीफ को फिर से इख्तियार गुलिस्तान दे दो। दुआएं देता है वतन का हर गरीब, दुआएं देता है वतन का हर गरीब, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। तमाम सूबों को लाया है वो करीब, तमाम सूबों को लाया है वो करीब, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। अस्सलामुअलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इंतहाई काबिल कदर अहबाब, कायदे मोहतरम और जितने मेहमान ग्रामी हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अवलन तो मैं आप सब की मोहब्बतों का बेहद मशकूर हूँ कि जिस तरह आपने अपनी मोहब्बत का इज़हार किया और हमें इज़्ज़तों से नवाजा, हमारी हौसला अफजाई की, इससे मैं आप सब का तहे दिल से मशकूर हूँ। ऐलान की जहाँ तक बात है, जुल्फ़कार साहब हमारे भाई हैं और इंशाअल्लाह हम आज से बाकायदगी से और इन पर मुकम्मल यकीन और भरोसा करते हुए नून लीग में अपनी शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। हमने एक मुद्दत, एक तवील मसाफत मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में तय की। अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमा 8 दिन हमने पार्टी बदलने की कोशिश नहीं की, हमने साबित कदमी से रहे। बुरा वक्त अच्छा वक्त हमेशा आता रहा, लेकिन हम कभी अपने ज़मीर को ठेस नहीं पहुँचाई और इस बात से आज मैं मुतमईन भी हूँ और खुश भी हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सरखरू होकर किसी पार्टी को छोड़ कर नहीं आए, बल्कि पार्टी हमको छोड़कर खुदा हाफ़िज़ हो गई। तो इसके बाद मैं शबीर साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने आज जो ये प्रोग्राम मुनक्कद किया, हमें भी इसमें मदऊ किया। से मेरे साथ रवाब्ता था, इनने बहुत दफ़ा मुझे इस शमूलियत के लिए कहा भी है और मैं 2-3 महीने पहले शबीर साहब से मेरी ये बात तय हो चुकी थी कि आप आएंगे तो इंशाअल्लाह मैं नून लीग में ऐलान करूँगा। हमने बल्दियाती इलेक्शन में भी नून लीग का साथ दिया और अपने भाई मलिक इम्तियाज़ साहब का साथ दिया। ये कोई जग्गी छुपी बात नहीं है, कामयाबी नाकामी अल्लाह के अख्तियार में है, लेकिन अपना ज़मीर इंसान का मुतमईन होना चाहिए। और इसमें सबसे कामयाबी में सबसे बड़ा रूल कारकुनों का होता है। अगर अच्छे कारकुन बाइखलाक बाजुरत ऐसे कारकुन होंगे जैसे शबीर साहब हैं और दीगर नून लीग कारकुन हैं, तो ये ऐसे कारकुन की वजह से इंशाअल्लाह, ऐसे इखलाक की वजह से, इनके मोहब्बतों की वजह से लोग इस पार्टी में भी शामिल होंगे और दिन ब दिन जुल्फ़कार साहब के हाथ मजबूत होंगे। मैं अपनी बसादत के मुताबिक जैसा इनके अच्छे कारकुन इनके साथ कदम ब कदम है, इंशाअल्लाह मैं भी अपनी तरफ से और अपनी पूरे फैमिली की तरफ से, भाई मेरे यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए हैं, दीगर मेरे दोस्त अहबाब हैं, हम इंशाअल्लाह शाना बशाना
भाई जुल्फ़िकार साहब का मुकम्मल साथ देंगे। और हम चाहेंगे कि इंशाअल्लाह जिस तरह हम साबित कदमी से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में रहे, इसी तरह साबित कदमी से मलिक जुल्फ़िकार साहब का साथ दें। बाकी आप सब, एक कहावत भी है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। इंशाअल्लाह जितना मुझे रिस्पांस, हमें रिस्पांस मिलेगा, इससे बढ़कर हम कोशिश करेंगे कि आपको इससे ज़्यादा रिस्पांस दें और आपके साथ शाना बशाना रहें। मैं सब मेहमानों का और जिनने ये इतना अच्छा हमारा इस्तकबाल किया, मैं सब का तहे दिल से मशकूर हूँ। आपकी मोहब्बतें हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। और इन्हीं अल्फाज पे मैं इजाज़त चाहूँगा, चूँकि वक्त की किल्लत है, तो इन्हीं अल्फाज पे अल्लाह हाफिज़। आज के हमारे मेज़बान मलिक शबीर साहब और आज के हमारे इस तकरीब के दूल्हा मलिक आरफ साहब, मलिक यूनुस साहब, और फिर चूँकि खाने और आपके दरमियान ज़्यादा हायल रहना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं चौधरी आसफ़ साहब जो हमारे मेंबर ज़िला कौंसल हैं उनको छोड़कर, और आप ज़हीद साहब हैं उनको छोड़कर, मैं समझता हूँ कि सारे अब मेज़बान हैं, लेकिन उनका मैं बतौर ख़ास शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि वो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ से आए। और या फिर चूँकि आजकल हमारे जो बैरून मुल्क अहबाब हैं, हमारे भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो यहाँ पर जो तशरीफ़ लाए, जिसमें मुश्ताक साहब हैं, आजिज़ रायत साहब के साहबजादगान हैं, और बाकी लोग हैं, जानजेब साहब दुबई से तशरीफ़ लाए हैं, और अरशद कई साहब मैं समझता हूँ कि बाग से यहाँ तशरीफ़ लाए। तो आप सब अहबाब का, और यहाँ पर जो अहबाब स्टेज पे बैठे हैं और जो पीछे बैठे हैं, मैं आप सब का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं आरफ साहब आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आप मेरे अज़ीज़ भी हैं, भाई भी हैं, लेकिन आप इस इलाके के अंदर एक मुतर्रक और मुस्तहकम सियासी कारकुन हैं, जो सारी ज़िंदगी बहार और ख़ज़ां में एक जमात के साथ मुंसलिक रहे। और जब वो जमात ख़त्म हुई, बाकौल आपके, और बिल्कुल सही बात है कि जब जमात ने आपको छोड़ दिया, तो आपने का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपकी नज़र प्यार, नज़र मोहब्बत या नज़र इताअत जो है वो आपकी मुझ पे पड़ी, मैं इस पर आपका शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन यहाँ पे चूँकि ज़्यादातर लोग जो है वो हमारे इलाके के बैठे हुए हैं, और इलाके के लोगों ने, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि बड़ी तादाद में मेरा साथ भी दिया, जनरल इलेक्शन में भी दिया, बल्दियाती इलेक्शन में भी दिया, और यहाँ पे चूँकि हल्के के भी जो चीदा जिदा हमारे मुस्लिम लीग के साथी हैं वो भी तशरीफ़ रखते हैं। लेकिन मैं आप सब साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी, मैं तो सबको कहता हूँ सब की है, लेकिन जो इब्तदाई ज़िम्मेदारी है वो जिस इलाके से मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, आप मेरे भाइयों की है, बुज़ुर्गों की है, दोस्तों की है, नौजवानों की है, बच्चों की है। तो मैं पिछले कुछ अर्से से महसूस कर रहा हूँ बतौर ख़ास बल्दियाती इलेक्शन के बाद, कि बल्दियाती इलेक्शन से लेकर इस वक्त तक आप जो है ना पहले से बढ़कर एक जज्बे के साथ अपनी इस इलाके की कामयाबी के लिए कमर बस्ता हुए। और शबीर साहब, आप चाहे दुबई में हूँ या यहाँ हूँ, एक ही बात है, आप वहाँ से भी काम में मसरूफ़ रहते हैं, लोगों को अपने साथ मिलाते हैं, और यहाँ आकर आपने आज ये जो चीदा चीदा लोगों का इलाके का एक मजमा है, ये एक आपने अपनी झलक दिखाई है कि मेरा इतना रब्ता है लोगों के साथ। मैं बाकी भी सब अहबाब से और जो ज़िम्मेदारान हैं बिलखसूस पार्टी के, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो शबीर साहब तो दुबई से रहकर इतने मुतरक हैं, तो अगर आप भी इतने मुतरक हों, और आपका चूँकि ये हम कोटली शहर में रहते हैं कि करीब तरीन रहते हैं, और ये जो ककंडी बगाड़ चींडा कला के लोग हैं, ये पूरे हल्के का इनके साथ एक रब्ता होता है, अपने कारोबार की वजह से रब्ता होता है, या अमा वक्त कोटली शहर में रहने की वजह से रब्ता होता है। तो आप अगर सारे लोग इसी तरह भरपूर किरदार अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला एक भरपूर कामयाबी आपको मिलेगी। और फिर बल्दियाती इलेक्शन के अंदर जो वोट हमने हासिल किए, मैंने 8000 वोट लिया था, उससे भी 5-7 वोट मेरे कम थे, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन में हमारे उम्मीदवारों ने 13000 के करीब वोट लिए। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी कामयाबी है आसफ़ साहब। और इसमें बतौर ख़ास मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ जो सलार शरीफ साहब का ख़ानदान, जिसमें आज ज़िला कौंसिल के मेंबर मौजूद है, वो तशरीफ़ लाए, और सच्ची बात है मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि इनने किसी हुकूमत वक्त का इंतखाब नहीं किया, इनकी नज़र शफ़क़त भी मुझ पर पड़ी। फिर जो साजिद हमीद साहब तशरीफ़ लाए, इनका ख़ानदान आया, इनकी नज़र भी हुकूमत पर भी नहीं पड़ी, इनकी शफ़क़त भी मुझ पर रही, मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। डॉक्टर क़यूम साहब 400 वोटों से हारे,
इनकी नज़र शफ़क़त मुझ पर पड़ी, मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। और फिर जिन साथियों मेरे साथियों ने, हाजी अल्ताफ़ जैसे साथियों ने नए आने वाले साथियों के लिए जगह छोड़ी, ये जज्बा एहसास जो है ना, ये होता है अपने उम्मीदवार और अपनी पार्टी पर की कामयाबी के लिए सही दिल से खलूस से कोशिश। तो मैं समझता हूँ कि सब साथी हाजी अल्ताफ़ साहब की तरह जज्बा एहसार के तहत या जिस तरह पता है आसफ़ साहब को कि जब ये आए तो मैंने इस इलेक्शन में भी वहाँ से एक मतलब है काबिल ज़िक्र वोट हासिल किए थे, लेकिन जब ये आए तो सब वो जो साथी पहले थे, वल्दाद नज़ीर साहब, इनके रिश्तेदार थे करीबी, उन सब ने इनको जगह दी। ये जज्बा इसार होना चाहिए। जिस तरह हमारे धनवा के साथियों ने साजिद हमीद को अपना दूल्हा बनाया, ये जज्बा इसार अगर आप सब पैदा करेंगे तो इसमें कामयाबी है और भरपूर कामयाबी है। ये और फिर ये भी करेंगे कि अगर ऐसी बात है तो फिर शबीर साहब की तरह काम करना चाहिए। सब साथियों को, सब साथी शबीर साहब के जज्बे की तरह काम करें, लोगों को जमात के अंदर लाएँ तो तब जाके बात बनेगी। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन एक अपनी दरख्वास्त भी आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कायद पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो 21 अक्टूबर को तशरीफ़ ला रहे हैं और इस शख्स के बेशुमार इस मुल्क पर एहसानात हैं, जहाँ पे इस मुल्क को आठवीं ताकत बनाया, यहाँ की मोटरवेज़ बनाई, यहाँ की बेशुमार चीज़ें बनाई, नौजवानों के लिए टैक्सी स्कीम शुरू की, लैपटॉप स्कीमें शुरू की। अगर मियाँ नवाज शरीफ के कारनामे निकाल दे पाकिस्तान से तो पीछे एक बंजर पाकिस्तान बाकी बचता है। वो तशरीफ़ ला रहे हैं। लेकिन ख़ास कर मैंने उस दिन भी गुजारिश की थी कि जेल से रहकर हमें यह हल्का राजमहल दिया, और फिर चूँकि सारे इवेंट का मैं फोकल पर्सन भी हूँ, तो मैं ये तवक्को रखता हूँ कि आप जो मेरी यूनियन कौंसिल के लोग हैं, आप अपने तौर पर आज ही एक ऐसी अपनी कोई कमेटी बनाएंगे या ऐसी सेटिंग करेंगे कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, कहीं ऐसा ना हो कि आसफ़ साहब और जो है ना साजिद हमीद और डॉक्टर क्यूम साहब मुझे ताना दें कि हम तो भाई 10-15 गाड़ियाँ लेकर आएँ, तो आपकी यूनियन कौंसिल से कितने आए। ये है बड़े सख्त आदमी है, ये सरदार शरीफ साहब के जो ख़ानदान है और हमीद साहब का, और ये जो पुराने मुस्लिम कौंसी है ना, अल्लाह बचाए, ये बड़ा हिसाब किताब करते हैं मेरे साथ भी, और हिसाब किताब रखते भी हैं। तो फिर ये जो है ना, अब जिस तरह ये आज आरफ साहब शामिल हुए, अल्लाह के फजल करम से एक बड़ी तादाद लोगों की जो है वो आसफ़ साहब के ज़रिए, डॉक्टर साहब के ज़रिए, साजिद हमीद साहब के लिए, हाजी अल्ताफ़ साहब के ज़रिए और मुख्तलिफ़ हमारे साथियों के ज़रिए, मलिक आसफ़ साहब ये वहाँ से हैं जहाँ से मलिक ज़फ़र साहब इलेक्शन लड़ते हैं, इनने मेरे वोट बैंक में इजाफ़ा किया और बेशुमार लोगों को शामिल करने की एक जो है ना वो पूरी इनने तैयारी कर रखी है। तो इसलिए ये सारा हिसाब किताब जो है ना जो रखना पड़ता है। तो मैं सब साथियों का शुक्रगुज़ार हूँ और खाने और आपके दरमियान में ज़्यादा हायल नहीं रहना चाहता। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ और अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बहुत लेट हो रहा है, मेरे को मालूम है कुछ आदमी को शायद भूख भी लगा होगा, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। मैं सब हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरी एक कॉल के ऊपर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। बिलखसूस मास्टर आसफ़ साहब बहुत शुक्रिया, मुश्ताक साहब, आसफ़ साहब, तमाम सामीन का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि मेरी एक कॉल के ऊपर मेरे को ये इज़्ज़त बख्शी, और बिलखसूस आरफ और भाई यूनुस का तहे दिल से जिन्होंने मेरी बात मानी, और इन्होंने अगर मेरी एक बात मानी तो इंशाल्लाह मैं इनकी 10 मानने के लिए रेडी। और इसी बात के ऊपर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, चूँकि खाना लेट हो रहा है। तमाम हज़रात का बहुत बहुत